हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टॉक मार्केट की बड़ी खबरें क्या कुछ है आज की डेट 25 अगस्त 2020 के लिए। ब्रेकिंग न्यूज में कहूँ और किस तरीके से चल रहा है निफ्टी का व्यू, बैंक निफ्टी का व्यू और ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ है। मार्केट क्या भागने वाली है आज या फिर मार्केट नीचे गिरेगी? यूएस मार्केट क्या सिग्नल दे रही है? सिंगापुर निफ्टी क्या कुछ बता रहा है? सारी बातों पे फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सीधे लेके जा रहा हूं आपको यूएस मार्केट के ऊपर, जरा ध्यान दीजिए। यूएस मार्केट में मैं जबरदस्त तेजी देख पा रहा हूं। अगर मैं बात करूं कल की डेट की, यानी कि 24 अगस्त मंडे की, अब आपको हो गया यार ऐसी कैसी तेजी, आप देख लीजिए 370 डाउ जोन्स कल की डेट में भागा 378 पॉइंट। साथ के साथ नेस्डैक ऑलमोस्ट 67 पॉइंट की तेजी नेस्डैक में देखने को मिली। बहुत ही अच्छी बात, बहुत पॉजिटिव बात। 67 पॉइंट की S&P 500 34 पॉइंट भागा, लेकिन नेस्डैक मैं इतनी ज्यादा तेजी नहीं। लेकिन डाउ जोन्स में कभी कभी आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में कि नेस्डैक बहुत तेजी से भाग रहा था, डाउ जोन्स की स्पीड स्लो थी, लेकिन अब डाउ जोन्स की स्पीड बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है, वो भी बहुत ज्यादा। देखिए अब जरा 0.60% नेस्डैक कुल भागा, लेकिन डाउ जोन्स 1.35% भागा है। अब इसका असर कैसा है एशियन मार्केट पर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं एशियन मार्केट की तरफ आपको लेके चलता हूं, जरा देखते हैं। एशियन मार्केट में मैं देख पा रहा हूं यहां पे कि सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और 11,500 के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे जो डाटा दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा जापान की निकेई को देखे तो यहां बड़ी तेजी मुझे देखने को मिल रही है 336 पॉइंट की, यानी कि 1.47% की। अगर मैं बात करूं स्ट्रेट टाइम्स की तो यहां पे फ्लैट सिचुएशन है। हैंग सेंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन तो नहीं कहूंगा मैं, 0.90% है स्ट्रेट टाइम्स भी। और हैंग सेंग देखिए यहां पे 56 पॉइंट की तेजी है। ताइवान वेटेड 110 पॉइंट की तेजी है। कॉस्पी में 1.14% यानी कि 26 पॉइंट की तेजी। सेट कंपोजिट में 1.37% की तेजी। जकार्ता कंपोजिट। तो एशियन मार्केट ऑलमोस्ट सारे ग्रीन में मुझे देखने को मिल रहे हैं। जहां तक अगर बात की जाए तेजी की, सिंगापुर निफ्टी वो फ्लैट सिचुएशन में कल शाम की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको और यहां पे जब मैं यूएस मार्केट देखा, जरा कच्चे तेल के दामों को देखते हैं। WTI क्रूड $42 और ब्रेंट क्रूड $45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिंगापुर निफ्टी की अगर एक बार चार्ट पे एनालाइज करें तो कल का जो हाई था वो सिंगापुर निफ्टी ने बनाया था 11,520, यानी कि 11,500 का हाई बनाया था। उसके बाद करेक्शन आई थी और 11,420 के आसपास का करेक्शन, यानी कि 100 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद आपको तेजी देखने को मिली, बड़े बड़े टावर्स आपको देखने को मिल रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। लेकिन आज सुबह जब ओपन हुआ तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ये मान के चलिए कि 11,470 से सीधे ओपन होते होते ये पहुंच गया 11,501 के आसपास और अभी कंसोलिडेट कर रहा है अगली रैली से पहले। और डाउ जोन्स का आपने डिटेल देख लिया कि किस तरीके से डाउ जोन्स में कल की डेट में तेजी देखने को मिली थी। तो ये हो गया आपका यूएस मार्केट का व्यू। अब एक नजर जरा कल के मार्केट के हाल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कल क्या कुछ हुआ, यानी कि 24 अगस्त को। तो 24 अगस्त की डिटेल जैसा मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पे निफ्टी बैंक ने कल तबाही मचाई थी और आप ये मान के चलिए कि निफ्टी बैंक ने अकेले यहाँ पे आप देखोगे तो 2.39% की तेजी देखने को मिली थी। अभी हम बैंक निफ्टी के जब चार्ट को देखेंगे तो इसको एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल सर्विस और बैंक्स। उसके अलावा आप देखिए कोई भी इंडेक्स 1% से ऊपर या नीचे नहीं, बस बैंक्स और खास करके प्राइवेट बैंक में यहाँ पे तेजी देखने को मिली और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स। तो आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है। जरा देखिए F&O स्टॉक्स की अगर मैं डिटेल आपको दिखा रहा हूं तो यहाँ पे जो स्टॉक्स आइडिया, जुबिलेंट फूड, अदानी एंटरटेनमेंट, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, IDFC फर्स्ट बैंक, GMR इंफ्रा और उसके साथ साथ कुछ केमिकल के शेयर्स, यानी कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ने कल तूफान मचा के रख दिया था। अभी देखिए अगर मैं आपको तूफान दिखाऊं तो कल का जो तूफान आया था वो एक्चुअल तूफान आप देख सकते हो। फाइन ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्रेट, देखिए ये स्टॉक्स हमारे तो फेवरेट स्टॉक्स हैं और कल जो इन्होंने रैली दिखाई मजेदार, खुश कर दिया दिल। देखिए स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज और उसके अलावा HFCL की हमने बात करी थी जो 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद ये शेयर भी बिल्कुल भाग रहे, उससे पहले ही भागने लग गए थे क्योंकि ये शेयर हैं जो आपके वो है ऑप्टिकल फाइबर के शेयर। साथ के साथ FL इंडिया,
माइक्रोसॉफ्ट का छोटा शेयर हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट की होल्डिंग थी। जब आईपीओ का डेटा आया था तब दिखाया था उन्होंने इंडिया मार्ट, इंटरमेश, विनिति ऑर्गेनिक्स, तो ये शेयर्स ने बड़ी तेजी कल के डेट में दिखाई। अल्काइल अमाइंस की बात करो या फिर आप यहाँ पे देखिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, अब ये तो हो गए कल के मूवमेंट, लेकिन उसके साथ साथ कल कुछ रिजल्ट्स आए हैं, जरा देखिए इसमें। प्रिंस पाइप्स ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, इन्वेंटर है सीपीवीसी कंपाउंड्स का, उसके साथ कल जो है हाथ मिलाया है। बड़ी खबर है भाई। प्रिंस पाइप आप देख रहे हो पिछले कुछ टाइम से भागे जा रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का रिजल्ट आया है, जरा प्रॉफिट देखिए। पिछले साल 609 करोड़ का था और इस पर 824 करोड़ का प्रॉफिट देखा है भाई। ऐसे टाइम पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने इतना प्रॉफिट। और मेट्रोपोलिस लैब को कोविड टेस्टिंग का अप्रूवल मिला है, बहुत ही बढ़िया बात भाई। अगला देखिए, नोसिल जो एक केमिकल की कंपनी है, अगर इसका रिजल्ट देखें तो आप देखिए कल की डेट में इन्होंने 11 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछले साल कितना था, 32 करोड़ का प्रॉफिट था। तो गिरावट जरूर है प्रॉफिट में। ग्लोबल स्पिरिट्स की बात करें तो इसका भी रिजल्ट आया है और 7 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर था, इस बार 18 करोड़ का प्रॉफिट दिखा है। इंगरसोल रैंड इंडिया, ये स्टॉक मुझे याद है जब इसने तबाही मचा दी थी 202 रुपए का डिविडेंड देके। और देखिए 19 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था, लास्ट ईयर भी 19 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो कि इस बार मात्र 8 करोड़ का हुआ है। जेनेरिक को अगर हम बात करें तो ऑर्डर मिला है 101 करोड़ का। और अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ रिजल्ट्स जो आज की डेट में आने वाले हैं, जैसे कि अतुल का आज रिजल्ट आने वाला है, एडवेंट का रिजल्ट आने वाला है। छोटी छोटी कंपनीज है जिनके आज, बहुत सारी कंपनीज है जिनके आज रिजल्ट आपके सामने आएंगे। मेजरली कैनफिन होम्स और IRCON, ये रेलवे की बढ़िया कंपनी है। फिलिप्स कार्बन, इनका रिजल्ट आने वाला, साथ के साथ PNGHH यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी आज रिजल्ट आने वाला आपके सामने है। अब ये रिजल्ट्स हमने देखे, सारी चीजें हमने देखी, लेकिन अभी जो चीज बच गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट व्यू, उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा आपको देखिए निफ्टी से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। अब आपको यार निफ्टी तो वहीं पहुंच रही है जहां पे निफ्टी थी। डेफिनेटली धीरे धीरे पुराने रेजिस्टेंस लेवल्स को ये पार करके ये जाती जा रही है। और ये मान के चलिए कि कितना दूर रह गया है, मात्र 1000 पॉइंट्स के आसपास की दूरी रह गई है अब पुराने हाई के पास जाने के लिए। और निफ्टी ने पूरा ग्राउंड जो है वो कवर कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे मैं कहूंगा कुछ स्टॉक्स तो बहुत तेज भाग गए जो निफ्टी को यहाँ इस लेवल तक ले गए, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी, जैसे लार्ज कैप सेक्टर में देखोगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स को देखोगे, वो हल्के पड़े अभी हुए हैं। लेकिन उनके जगह पे जिन्होंने जो ग्राउंड लिया है वो कुछ और स्टॉक्स है जिन्होंने ग्राउंड लिया और निफ्टी को इस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करी है। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और ये 5th मंथ का कंटिन्यू मैं कहूंगा बुल रन आपको देखने को मिल रहा है। मार्च के बाद अप्रैल से ही, इवन मार्च एंड वीक से ही निफ्टी ने पॉजिटिविटी दिखाई थी। और जरा ध्यान दिया, ऑल्दो स्पीड थोड़ा स्लो है बट तेजी, करेक्शन, इस पॉइंट को समझिए। देखिए उसके बाद तो भाई तेजी ही तेजी। और इस तेजी में आप देखोगे तो आपको करेक्शन ऐसे नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप लगा के छोटे टाइम फ्रेम में समझना पड़ेगा। तब ये जो करेक्शन छोटी छोटी आपको एक एक कैंडल दिख रही है ना, तब आपको ये दिखेगी हाँ करेक्शंस इन बिटवीन आई है। ये देखिए ये करेक्शन, और उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। और फिर देखिए हम बार बार आपको यही कह रहे थे कि हाँ कंसोलिडेशन जरूर है, लेकिन ये कंसोलिडेशन पार हो सकता है आराम से, क्योंकि यहाँ पे 4-5 वीक हो गए हैं होल्ड करते हुए। निफ्टी का सपोर्ट जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आ चुका है। देखिए अब आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट, देखिए बुलिश क्रॉस हम कह रहे थे कि अगर प्राइस इससे ऊपर ही रहेगा तो बुलिश क्रॉस बनेगा, और वो बुलिश क्रॉस बन चुका है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार बुलिश क्रॉस बन गया, अब आगे जो करेक्शन आएगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और नए बायर्स ऐसे टूट पड़ेंगे उसमें आप देखिए। लेकिन उसके अलावा निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेंज है ये 10,800 से लेकर 10,400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेंज, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें हैं, 200 वीक्स का SMA, 50 वीक्स का EMA, 20 वीक्स का EMA, ये 3 मेजर सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं, निफ्टी ऑलरेडी RSI भी बहुत तेजी से भागता हुआ ऊपर जा चुका है। आप ध्यान दीजिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये जो अब मैं आपको कह रहे थे कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में चीजें विजिबल होगी आराम से। आप देखिए इस करेक्शन को, ये जो करेक्शंस आपको नहीं दिख रही थी वीकली में, ये डेली में आपको आराम से देखने को मिल रही है। और सब एक बार क्रॉस हुआ, प्राइस हल्का सा स्लिप जरूर हुआ, ये करेक्शन इंपॉर्टेंट थी, 10,000 का लेवल। और उसके बाद देखिए कहां धीरे धीरे आपको तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ वीक्स का कंसोलिडेशन आप देख पा रहे हो, जो कि अब पार होने की कोशिश पे है और पार हो रहा है। और उसकी अच्छी बात यह है कि ये हमारे सारी चीजों को ब्रेकआउट के फुलफिल कर रहा है। और मुझे लगता है कि हाँ ये लेवल पार होते, 10,500 का ये लेवल पार होते, एक और रैली जो हम 12,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब ध्यान है, अभी हमारे पास सपोर्ट,
बिल्कुल, मतलब कि आपका रिस्क जो है वो कम से कम होने वाला है। अगर ब्रेकआउट को आप प्ले करते हो तो अगर इस तरीके से सिचुएशन मिलती है तो रिस्क आपका सेफ हो जाता है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। अब मैंने जैसे आपको कहा कि निफ्टी भाग तो रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हैं वो हल्के पड़े हैं, वो बैंक के स्टॉक्स है जो अपनी लाइन पे अभी तक नहीं आए। लेकिन इस वीक की आप बात करें, पिछला वीक ऐसा लग रहा था कि मार्केट में करेक्शन आएगा, लेकिन इस वीक ने इस मंथ ने, नॉट वीक, ये जुलाई का मंथ है और ये अगस्त का मंथ है, बहुत ही पॉजिटिविटी इसने दिखाई है। और जब तक अभी मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन कैंडल बहुत ही अच्छी है। अब सिचुएशन देखिए, सिचुएशन तेजी, करेक्शन, तेजी और ये कंसोलिडेशन। और ये बैंक निफ्टी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। दैट इज अ पॉजिटिव फैक्टर। 21,000 से 23,000 की इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ, अप डाउन यहाँ पे चल रहा है और अब ये लेवल कभी भी पार हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही मिनिमम रिस्क है बैंक निफ्टी में। कल भी जैसे हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर कि अगर कल क्या हम रेगुलर बेसिस पे जब सुबह के चार्ट वीडियोस में बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, देखिए हाई बने, करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन देखिए आई, लेकिन 21,000 का बॉटम पॉइंट इसने एक बार भी तोड़ा नहीं। सपोर्ट इसी का लिया, बार बार इसी का सपोर्ट लिया। और साथ के साथ कल जो मुझे अच्छी बात लगी कि अप साइड पे यहाँ पे जो एक हायर लो इसने बनाया, उसके साथ साथ अब देखिए इस ब्रेकआउट के लिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट था। देखिए ब्रेकआउट जब होता है, अगर इस सिचुएशन में इस तरीके से हो, रेंज आपकी धीरे धीरे अपसाइड मूव हो, यानी कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहा जाता है, या डिमांड मूविंग अप आप कहो, और उसके बाद देखिए क्या ब्रेकआउट हुआ कल की डेट में। इसीलिए कल बैंक निफ्टी में अच्छा खासा इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी थी। लेकिन फिलहाल अब अगले ब्रेकआउट का लेवल है, यानी कि 23,000 से थोड़ा सा ऊपर जो ये 22,000 के आसपास ये लेवल है, ये पार करना इंपॉर्टेंट है। अब इस लेवल को भी पार करने के लिए अगर एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए तो और भी अच्छी बात, या पार करके पुल बैक आ जाए तो और भी अच्छी बात, या छोटा सा यहाँ पे करेक्शन आ जाए, तो ये 2-3 बढ़िया सिग्नल होते हैं अच्छे ब्रेकआउट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट यहाँ पे करेगा तो इसके स्टॉक्स जो इसको फॉलो कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, बिल्कुल ब्लाइंडली इस चार्ट को फॉलो कर रहे होंगे बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स हो, उनमें इस इंपॉर्टेंट पार्ट ये अब आने वाला है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।